का जो चैप्टर है ये चैप्टर 6 क्लास 12th के लिए उनकी हिस्ट्री के बुक का है। भक्ति और सूफी परंपराएं, बेसिकली धार्मिक विश्वासों में कैसे बदलाव आया, कैसे लोगों की श्रद्धा की जो चीज़ें थी वो बदली, और ये सारी चीज़ें हम किस टाइम पीरियड में पढ़ेंगे, 8वीं से 18वीं सदी के बीच तक के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आरंभिक समय में जो धर्म से संबंधित कौन सी दो क्रियाएं या प्रक्रियाएं जो है, कौन से दो मार्ग जो है खुले हुए थे और वो क्यों थे, बेसिकली कौन से कार्यरत थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरंभिक समाज में जो भक्तिवादी समाज की धार्मिक परिपाटी जो है धार्मिक ग्रंथों के आधार पे थी। इस समय दो प्रकार की प्रक्रियाएं जो है कार्यरत थी। ये ग्रंथ जो है ये सरल संस्कृत में जो है थे, संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। इसके साथ साथ लोगों ने पौराणिक ग्रंथों की रचना की, उनका संकलन किया, उन्हें जो है सुरक्षित रखा एक जगह पे। मंदिरों में हम क्या देखते हैं कि स्त्री और शूद्र थे, जो बेसिकली दलित थे, जो निचली जाति के थे, उन्हें जाना क्या था, वर्जित था, वो वहाँ नहीं जा सकते थे। एक अन्य प्रक्रिया ये थी जिसमें स्त्री और शूद्र या दूसरे जो सामाजिक वर्ग थे उनको भी आस्थाएं, आचरणों और ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना था और उसे एक नया रूप दिया गया। एक तो वो थी जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी, ठीक है, जिसमें पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो है उनकी रचना की गई, उनको संस्कृत भाषा में लिखा गया और स्त्री और शूद्रों को वहाँ से जाने पर रोक लगा दी गई। दूसरी प्रक्रिया जिसमें थी कि स्त्री और शूद्र और दूसरे सामाजिक वर्ग भी जो है उसमें हिस्सा ले सकते थे, वो भी अपनी जो है पूजा पाठ कर सकते थे। ठीक है, उन्हें भी जो है यहाँ पे पूजा पाठ करने योग्य समझा गया, ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया गया उन्हें भी जो है मंदिरों में जाना। ठीक है, इसके साथ चलते हैं, उदाहरण के लिए हम कहाँ देखते हैं, उड़ीसा में मुख्य देवता थे 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ। ठीक है, जिसका नॉर्मल शाब्दिक अर्थ अगर मैं बोलूँ तो जगन्नाथ का क्या मतलब होता है, जग का नाथ, जगन्नाथ जग का नाथ, मतलब पूरे विश्व का जो है नाथ हो, स्वामी हो, वही है ना, नाथ का मतलब स्वामी भी होता है। ठीक है, पूरे विश्व का जो स्वामी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, जगन्नाथ जो है किसके लिए प्रयुक्त होने लगा, विष्णु जी के स्वरूप के रूप में माना जाने लगा। तो वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती है, उनके अर्थ बदल जाते हैं। इसके नेक्स्ट चलते हैं, तांत्रिक पूजा पद्धति क्या थी, इसकी मुख्य विशेषताएं। तांत्रिक जो है बेसिकली ऐसी पूजा पद्धति थी जिसमें देवताओं को ही पूजा नहीं की जाती थी, बल्कि देवियों की आराधना की जाती थी। जैसे काली माता हो गई, तो उनकी जब आराधना की जाती थी तो वो क्या किस में आ जाती थी, देवियों की आराधना तांत्रिक नाम से जानी जाती थी। ठीक है, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार तांत्रिक पूजा पद्धति कोई भी अपना सकता था, इसमें कोई वर्ग या वर्ण भेद नहीं था। ठीक है, इसमें कोई जाति समुदाय वगैरह का भेद नहीं था, जैसे हम ब्राह्मणीय नियमों में देखते हैं वहाँ पे भेद था, यहाँ पे ऐसा कोई भेद नहीं था, कोई भी कर सकता था तांत्रिक पूजा पद्धति। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो शैव और विष्णु वैष्णव थे, बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे ये लोग, खासतौर पर उपमहाद्वीप के पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी भाग में ये लोग जो है इस पूजा पद्धति को अपनाने वाले लोग हमें मिल जाते हैं। इसके साथ साथ वैदिक जो परंपरा थी, जो वेदों के अनुसार थी, वैदिक का मतलब क्या है, जो वेदों पे चलती है परंपरा, उससे ये अलग थी। क्लियर, तांत्रिक पूजा पद्धति में विष्णु, शिव और देवियों की पूजा पद्धति के रूप में की जाती थी, या तो विष्णु की पूजा या शिव की पूजा देवताओं में, या फिर देवियों की पूजा। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो है वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। इसके आगे चलते हैं, वैदिक परंपराएं क्या थी, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो वैदिक परंपरा क्या थी, वह परंपरा थी जिसमें ईश्वर की उपासना मंत्रों द्वारा की जाती थी, जिसमें जो है एक तरीके से यज्ञ नहीं किए जाते थे। क्लियर, मंत्र वगैरह जो धर्म ग्रंथों में लिखे गए हैं उससे जो है वैदिक परंपरा जो है यूज की जाती थी। वैदिक का मतलब ही क्या है, वेदों के अनुसार, क्या, वेदों के अनुसार, वेदों में जो मंत्र वगैरह लिखे गए हैं उसके अनुसार पूजा पद्धति करनी है। क्लियर, वैदिक परंपरा के लोग जो है तांत्रिक पूजा पद्धति को अपनाते थे, बेसिकली देवी देवताओं को एक साथ पूजते थे, अलग अलग नहीं। ठीक है, इसके साथ वैदिक परंपरा को अपनाने वाले लोग मुख्यतः शैववाद और वैष्णववाद किसमें जो है प्रचलित थे, शैववाद। शैववाद का मतलब क्या है, शिव की पूजा करने वाले। वैष्णववाद का मतलब क्या है, विष्णु की पूजा करने वाले। क्लियर, ये इनकी उपासना करते थे। इसके साथ हम चलते हैं कि वैदिक परंपरा को मानने वाले बौद्ध और जैन धर्म के से अपने आप को अलग मानते थे, डिफरेंट मानते थे। इसके आगे भक्तिवादी परंपराओं में हम क्या देखते हैं कि वैदिक परंपराएं इष्ट देव के प्रति भक्ति की उपासना की जाती थी, जिसको भी वो इष्ट मान ले, अपना देवता मान ले, उसी के प्रति वो क्या करते थे, भक्ति करते थे, उपासना करते थे। और इसके लिए वो क्या जो है तरीके अपनाते थे, सबसे पहला मंदिर में इष्ट देव की आराधना करते थे, जैसे संगीत करना, कविताएं करना, गायन करना, नाचना गाना, ये सारी चीज़ें क्या थी, मंदिरों में की जाती थी। और दूसरा तरीका क्या था, उपासकों द्वारा इष्ट देव के में प्रेम में तल्लीन, एकदम लीन हो जाना। ठीक है, एकदम डूब जाना, जैसे कि अगर आप लोगों ने मीरा वगैरह को देखा हो तो।
इसके साथ आगे चलते हैं। उन स्रोतों का वर्णन करो जिनसे उपासक स्वयं को किसी धर्म के साथ जोड़ पाता था। तो वे स्रोत क्या है? सबसे पहले क्या चीज़ें हैं? धार्मिक इमारतें हैं। ठीक है, धार्मिक इमारतों की अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिमों के लिए मज़ारे या पीर का जो गायन जहाँ किया जाता था पीर की मज़ारों पर, वो जो है धार्मिक इमारत हो जाएगी। मंदिर, मस्जिद, स्तूप, जिसके बारे में आप 4th चैप्टर में पढ़कर आए हो बहुत डिटेल में, बौद्ध धर्म में स्तूप होते थे। धार्मिक इमारतों में लोग क्या करते थे? धार्मिक इमारतें उनको अपनी तरफ आकर्षित करती थी, अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि वो बहुत सुंदरता से बनाई जाती थी। मज़ारें किसी न किसी खलीफा से संबंधित होती थी, और जो सूफी होते थे इन मज़ारों पे क्या करते थे? गायन करते थे, गाते बजाते थे, इश्क में जो है लीन रहते थे। धार्मिक ग्रंथ दूसरी चीज़ है जिनसे हमें जो है जानकारी मिलती है। प्रत्येक धर्मों के अपने अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, यह हम सबको पता है। गीता की बात करूँ तो हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल जो है ईसाई धर्म की वो है, कुरान जो है मुस्लिम की है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की है। इन धार्मिक ग्रंथों से धर्म को मानने वालों के लिए जो है एक नियम या उपदेश मिलता है कि उन्हें क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करनी है, जिससे लोग धर्म को मानने के लिए क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। क्लियर? इसके आगे चलते हैं। मूर्तियाँ। हिंदू धर्म में तो बहुत सारे जो है, अगर आपको पता है तो प्रतिमाएं या इष्ट देव को जो है उनकी मूर्ति के रूप में उनकी पूजा की जाती है। एक जो है स्ट्रक्चर, एक रूप हमारे सामने होता है। भक्तिवादी परंपराओं में मूर्तियों की पूजा को मान्यता दी गई है, जैसे मीरा कृष्ण की मूर्ति को ही पूजती थी, हम सबको पता है। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं कि भक्तिवादी परंपराएं क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले भक्तिवादी परंपराएं जो है 6 जो है शताब्दी में हमारे सामने उभर कर सामने आती है सबसे ज़्यादा एक तरीके से, क्योंकि कोई भी विचार जो है वो एकदम से सामने नहीं आता है, लेकिन जब वो ज़्यादा प्रभावित करता है लोगों को, ज़्यादा जो है एक तरीके से फैलाव हो जाता है, तो वो टाइम पीरियड हम उसको लेके चलते हैं। तो भक्तिवादी परंपराएं 6ठी शताब्दी में जो है सबके सामने उभर कर आई है। धर्म के इतिहासकार भक्तिवादी परंपराओं को 2 वर्गों में बांटती है, सगुण और निर्गुण। सगुण में शिव, विष्णु और उनके परिवार या उनके अवतार या देवी देवताओं की जो आराधना को मूर्त रूप में, मूर्त रूप मतलब एक मूर्ति के रूप में, जिनको हम सामने देख सके, टच कर सके, फील कर सके, ठीक है, मूर्त रूप में की जाती थी। और निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना होती थी, जिसको हम देख नहीं सकते थे, टच नहीं कर सकते थे, बिल्कुल हमारे दिमागों में होती थी। जैसे कबीर कहते हैं ना, राम की बात करते हैं, तो वो क्या है? वो ऐसा ईश्वर की बात करते हैं जो बस परमात्मा है, जो एक रोशनी है, उसको हम देख नहीं सकते, उसकी शक्तियों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, निर्गुण वही होते हैं। ठीक है, इसके साथ सगुण विचारधारा में भी 2 जो है एक तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, अलवार और नयनार। अलवार वे संत थे जो विष्णु की पूजा करते थे, नयन आर वो थे जो शिव की पूजा। अब देखिए नाम से ही याद करने की ट्रिक देख लीजिए। नयन शिव जी की जो है तीसरी नेत्र थे, नयन थे, तो उसमें क्या है? शिव जी की पूजा की जा रही है, और अलवार में जो है विष्णु जी की पूजा। ठीक है, तो देखिए कैसे जो है डिवाइड की गई है भक्ति परंपरा। पहले सगुण और निर्गुण, ठीक है, और उसके बाद सगुण को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अलवार और नयनार। ठीक है, नयनार में जो है शिव जी की पूजा की जा रही है और अलवार में विष्णु जी की। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके आगे चलते हैं कि जो है भक्तिवादी परंपराओं में अलवार नयनार संतों के कुछ जो है पावन स्थल माने जाते हैं, जो पवित्र स्थल पाते हैं। ठीक है, इनके इष्ट देव जो इनके सब कुछ है, उन्हीं का निवास स्थान घोषित कर दिया गया है इन्हें। क्लियर? जहाँ बाद में क्या बनाए गए? मंदिर बनाए गए, और वे तीर्थ स्थल बन गए जहाँ तीर्थ करने लोग जाते हैं, उन्हें पवित्र मानते हैं, वहाँ की परिक्रमा करते हैं। इन मंदिरों में शिव और विष्णु की प्रतिमाएं, मूर्तियों के साथ साथ संतों की भी मूर्तियाँ रखी जाती है। मंदिरों में अनुष्ठानों के समय संत न केवल भजन गाए जाते थे, बल्कि इनके भजनों को संग्रहित किया गया, इकट्ठा किया गया। जैसे कबीर वगैरह के भजन हो गए, सूरदास के भजन हो गए, उनको क्या किया गया? इकट्ठा किया गया, किताब में लिखा गया है। उसे भी धार्मिक ग्रंथों जैसा ही समझा गया है। अलवार संतों के भजनों को, ये तमिल भाषा एक तरीके से साउथ में जो है किस नाम से जो है एक तरीके से सिक्योर रखा गया है? नल ईरा दिव्य प्रबंधम। ये इस वर्ड को तोड़ लीजिए, जैसे नल, फिर ईरा, फिर दिव्य और प्रबंधम। ठीक है, ये अभी जो है प्री बोर्ड में भी आया है इनके क्वेश्चन, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। और नयनार के जो ये अलवार संतों की जो है एक तरीके से रखा गया था नलयरा दिव्य प्रबंध, और नयनार संतों के लिए त्वरम नाम की पुस्तक यूज़ की गई है। ठीक है, उसमें उनके सारे जो एक तरीके से गीत है, भजन है, वो संकलित किए गए थे। इसके साथ आगे चलते हैं। भक्तिवादी आंदोलनों में अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा की कठोर आलोचना की है। वो जो जाति प्रथा जो पुराने ब्राह्मणीय ग्रंथों में हम देखते थे, ठीक है, उसकी इन्होंने आलोचना की है, ये उसको नहीं मानते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि भक्ति जो संत थे वो अलग अलग समुदाय से खुद ही थे। ठीक है, ब्राह्मण थे, शिल्पकार
थे, किसान थे और अलग अलग जातियों से आए हुए थे, जिन्हें अस्पृश्य भी माना जाता था। ठीक है, अगर आपको कबीर का याद हो तो क्या थे, जुलाहा थे। ठीक है, तो वो खुद भी ऐसे अलग अलग जो है समुदाय से थे, कई बार ऐसे समुदाय से थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था। इन लोगों ने भी भक्तिवादी परंपराओं को अपनाया है। धीरे धीरे हम इनकी भागीदारी देखने को मिलती है। भक्तिवादी आंदोलन में अलवार नयनार संतों ने ब्राह्मणीय नियमों की आलोचना की है। ब्राह्मणों ने जितने भी नियम बनाए थे उन सबकी इन्होंने क्या किया, कमियां बताई है, आलोचना की है। क्योंकि ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार निम्न जाति वर्ग या महिलाओं को मंदिर में जाना क्या था, वर्जित था, उन्हें अशुद्ध माना जाता था, उन्हें वहां जाने की परमिशन नहीं थी। जबकि हम क्या देखते हैं, न सिर्फ निम्न जाति बल्कि स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़ के भक्तिवादी परंपराओं में जो है भाग लिया था। वो भी अलवार नयनार संत बनी थी। ठीक है, ब्राह्मणीय नियमों में स्त्रियों को केवल घर तक ही सीमित रखा गया था, घर से बाहर उनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन भक्तिवादी परंपराओं में उन्होंने अपने सामाजिक जो कर्तव्य थे, जो सामाजिक कर्तव्य ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, एक पत्नी के कर्तव्य, एक माता के कर्तव्य, उनको छोड़ दिया, उनका परित्याग कर दिया। ठीक है, और भक्तिवादी परंपराओं में स्त्रियों की उपस्थिति सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, जैसे अंडाल नामक अलवार स्त्री थी। ठीक है, भक्ति गीत उसने आज भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। अंडाल ने स्वयं को किसकी प्रियसी माना है, विष्णु की प्रियसी माना है। उन्होंने जो है अपनी प्रेम भावना छंदों में व्यक्त किया, कविताओं में व्यक्त किया, गा कर जो है व्यक्त की है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि एक शिव भक्त थी जिसका नाम करई कल्लाल था। ठीक है, इसकी जो है एक तरीके से करई कल्लाल अम्मैयार था। इन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा घोर तपस्या की थी और ये किसकी थी, शिव भक्त थी। तो ये नयनार थी और नयनार परंपराओं में उनकी भी रचनाएं क्या रखी गई है, सुरक्षित रखी गई है, सिक्योर रखी गई है। इसके आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन में अलवार और नयनार संतों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की आलोचना की है, जिसका असर उनकी रचनाओं में क्लियर नजर आता है। उनकी अपनी रचनाओं में उन्होंने किस किया, बौद्ध और जैन धर्म का जो है विरोध किया है। इसके कारण राजाओं द्वारा जो धन अनुदान था, इसका कारण क्या था कि राजा जो है बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो पैसे थे उसको जो है डोनेट करते थे, लेकिन जो है अलवार और नयनार संतों को प्रचार प्रसार के लिए नहीं मिलता था। ठीक है, उत्तर भारत में बौद्ध और जैन धर्म जो है वो स्तूपों के राजा अनुदान क्षेत्र थे, जबकि जो है दक्षिण भारत में राजाओं ने मंदिर बनाने के लिए अनुदान दिए। सीधी सी बात है, जो उत्तर भारत है हमारा, जो बेसिकली ये वाला जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश बिहार वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो हम क्या देखते हैं कि जितने भी राजा थे उन्होंने स्तूप बनाने के लिए अनुदान दिए थे, एक तरीके से दान दिया था। अब जो दक्षिण भारत है, जो नीचे वाला साउथ वाला हिस्सा है, वहाँ पे जो है मंदिर बड़े बड़े बनवाए गए थे, यहाँ के राजाओं ने उसके लिए दान दिया था। क्लियर, तो यहाँ पे जो उत्तर भारत में रहने वाले अलवार और नयनार संत थे वो जो है बेसिकली बौद्ध और जैन धर्म से जो है घृणा करते थे या उनसे जो है उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए जो है राजा दान देते थे, इनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं देते थे। क्लियर, इसके आगे चलते हैं कि भक्ति आंदोलन में चोल के राजा ने स्वयं को देवताओं से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण कराए, उसके लिए धन दिए, भूमि अनुदान दी। सीधी सी बात है, जमीन भी देनी पड़ेगी ना मंदिर बनवाने के लिए। शिव की मूर्तियां तथा अन्य संतों की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित करवाई, जिन्हें किसी उत्सव में किसके सामने लाया जाता था, पूरे आम जनता के सामने लेकर आया जाता था, बाहर निकाला जाता था। चोल शासकों ने नयनार संतों के भजनों को किस नाम से जो है संकलित करवाया था, त्वरम नाम से संकलित करवाया था, इकट्ठा करवाया था। इसके साथ हम देखते हैं अलवार और नयनार संत कौन थे, ये मैं अभी पीछे ही बता चुकी हूँ। भक्तिवादी परंपरा जो है सगुण विचारधारा को दो भागों में बांटा गया था, अलवार और नयनार। अलवार संत उन्हें कहा जाता था जो विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते थे, चाहे वो राम हो जाए, कृष्ण हो गए जाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं नयनार की बात करूँ तो वो लोग जो शिव पार्वती गणेश या जो शिव के जो है परिवार के उससे जो है कार्तिकेय हो गए, उनकी पूजा करते थे, तो वो क्या नयनार संत कहलाए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता का विरोध अलवार नयनार संतों की विचारधारा में कैसे स्पष्ट होता है। देखिए, सबसे पहले अलवार नयनार संतों ने जाति प्रथा की बहुत कठोर आलोचना की है, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि इन विचारधारा को, अलवार और नयनार संतों की जो विचारधारा थी उसको अपनाने वाले जो लोग थे वो एक समुदाय या जाति के लोग नहीं थे, वो अलग अलग समुदाय और जातियों के लोग थे। ठीक है, ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, कुछ तो ऐसी भी जातियों से जो अस्पृश्य थी। इसीलिए ये लोग न केवल इन सब में शामिल हुए बल्कि इन्होंने अनुदान भी दिए, मतलब दान भी दिए। कई लोग जो है जो अलवार या नयनार संत बने, उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो सब उन्होंने क्या कर दिया, दान दे दिया इन्होंने। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। अलवार नयनार संतों ने जाति प्रथा के साथ साथ ब्राह्मणीय नियम, ब्राह्मणों के जो नियम थे उसका भी विरोध किया। ब्राह्मणीय नियम में कुछ खास समुदाय के लोगों को पूजा करने का अधिकार था जबकि दूसरों को नहीं था। जबकि अलवार संतों में क्या किया उन्होंने, सबको, कई जातियों को जो है उन्होंने, हर जाति को जो है एक तरीके से पूजा पाठ करने की आज़ादी दे दी। ठीक है, क्योंकि वो खुद अपने अलग अलग जातियों से थे, अलवार और नयनार संत। ब्राह्मणीय नियम में स्त्रियों को क्या किया गया था, अशुद्ध माना गया था, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं किया करने दिया गया। जबकि अगर मैं बात करूं, अंडाल नामक अलवार थी और अम्मायार कराईकाल नाम की जो है क्या थी, नयनार थी। ठीक है, इन्होंने पितृसत्तात्मक जो आदर्श थे जिसके बारे में आप 4th चैप्टर में पढ़ के आए पीछे महाभारत वाले टॉपिक में, तो वो सारे जो यूज थे एक तरीके से 3rd चैप्टर में, तो पितृसत्तात्मक जो नियम कायदे कानून थे उनका विरोध करके ये खुद क्या बन गई थी, दोनों संत बन गई थी। ब्राह्मण जो है ऋग्वेद, गीता, महाभारत, उपनिषद, यजुर्वेद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, लेकिन अलवार नयनार संतों ने अपने भजनों को लिखा है। ठीक है, और ये उतने ही महत्वपूर्ण है जैसे कि दूसरे ब्राह्मणीय नियमों में हमारे जो है वेद है। क्लियर? और याद है मैंने पीछे अभी नाम भी बताए थे इनके। इसके आगे चलते हैं। अलवार और नयनार संतों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की आलोचना क्यों की? चोल शासकों ने नयनार विचारधारा को बढ़ाने में क्या योगदान दिया? तो सबसे पहले अलवार नयनार संतों ने बौद्ध और जैन धर्म का विरोध इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने जो है किया, और बल्कि उनकी रचनाओं में भी दिखती है ये चीज़ें। और क्यों? वो राजकीय अनुदान सबसे बड़ा रीजन था। राजा जो अनुदान जो दान देता था वो जो है उत्तर भारत के शासक बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ज़्यादा बढ़ावा, उसके धार्मिक कार्यक्रमों को जो है बढ़ावा देने के लिए राजकीय अनुदान राजा के जो है दान दिया जाता था, जबकि दक्षिण भारत के शासक ऐसा नहीं करते थे। चोल शासकों ने 9वीं और 13वीं शताब्दी में नयनार विचारधारा को बढ़ाने के लिए अलग अलग योगदान दिए, जिसको हम नीचे पढ़ते हैं। जैसे भूमि अनुदान दी, मतलब जमीन का जो टुकड़ा है वो दान दे दिया। शक्तिशाली चोल शासकों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा के समर्थन के लिए विष्णु और शिव मंदिर, इसके साथ हम देखते हैं कि उन्हीं जमीनों पे जो है चोल शासकों ने दिया था, उन पे जो है मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इसके साथ साथ मंदिरों के निर्माण का जो खर्चा था वो भी जो है चोल शासकों ने उठाया था। जैसे सितंबरम, तंजावुर, गंगचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल शासकों की मदद से ही बनाए गए थे। मतलब कि उन्होंने इसके लिए बनाने के लिए भी क्या दिया था, अनुदान दिया था। मूर्तियों का निर्माण कराया। इस काल में कांस्य में ढली हुई शिव की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था। कांस्य जो है आप सबको पता ही होगा, कांस्य जो है एक जो है मेटल है जिससे जो है मूर्तियां बनवाई गई थी। चोल सम्राट ने जो है प्रांतक प्रथम में संत कवि अपायार समंदर सुंदरम की जो है धातु प्रतिमाएं भी शिव मंदिर में स्थापित कराई थी। अभी मैंने बताया था कि जो संत कवि थे उनकी भी प्रतिमाएं जो है मंदिरों में लगाई जाती थी। इसके साथ भजन संग्रह की बात करते हैं तो तमिल भाषा में शैव भजनों का गायन मंदिरों में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। उन्होंने ऐसे भजनों का, किसने, चोल शासकों ने ऐसे भजनों का संकलन करवाया तमिल भाषा में, जिसे क्या कहा गया, त्वरम कहा गया। ठीक है, तो 1945 में ईस्वी जो है ईस्वी के अभिलेखों से पता चलता है कि चोल शासकों ने नयनार संतों की प्रतिमाओं को शिव मंदिर में रखा और इन मूर्तियों के उत्सव और जुलूस के समय क्या किया जाता था, बाहर निकाला जाता था और सबको दर्शन कराए जाते थे। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कबीर के मुख्य जो उपदेश थे उनका वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि कबीर के उपदेशों का संप्रेषण मतलब दूसरों तक कैसे फैला। इसके साथ कबीर की रचनाओं को स्पष्ट कीजिए कि कबीरदास की रचनाओं को किस तरह संप्रेषित किया गया, दूर दूर तक फैलाया गया। अब देखते हैं कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में कबीरदास प्रमुख संत बन के उभरे। ठीक है, इन्होंने राम और रहीम को समर्पित रचनाएं लिखी। राम और रहीम, राम की बात करें तो हिंदू धर्म और रहीम की बात करें तो मुस्लिम धर्म। ठीक है, दोनों की एकता पे इन्होंने बल दिया, हम ये भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने जो है ये कहा कि ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है, वो राम भी है और रहीम भी है। ठीक है, इनके गीत उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं। हम सबको पता है कि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था, यहीं इन्होंने सारे अपने गीत लिखे हैं, लेकिन ये इनफेक्ट गाए हैं। इनके जो है जो सेवक थे उन्होंने आगे चल के लिखे, जो इनके फॉलोवर्स थे। कबीरदास की रचनाओं को का विवरण अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है। कबीरदास की बानी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है, जैसे कबीर बीजक, कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, बीजक नाम का जो ग्रंथ है इनका। इसके साथ देखते हैं कबीर ग्रंथावली का संबंध कहाँ से, राजस्थान से दादू पंथियों से रहा है। वो दादू पंथी जो है एक तरीके से ये भी बहुत बड़े संत रहे हैं दादू।
इनको जो है मानने वाले लोगों ने कबीर ग्रंथावली को जो है एक तरीके से सुरक्षित रखा है। ठीक है, कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब जिसे हम कहते हैं सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी संकलित है। लगभग सभी पांडुलिपियों का संकलन कबीर की मृत्यु के बाद हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था। ये जितनी भी जो है पद वगैरह उनके लिखे गए हैं वो बाद में लिखे गए। ठीक है, 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया, मतलब प्रिंट करवाया गया, छपवाया गया। इसके साथ कबीर की रचनाओं और उनकी बोलियों में मिलती है बहुत सारी चीज़ें। वे पद निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। निर्गुण कवि थे, याद रखिएगा, कबीर निर्गुण, सगुण नहीं थे। इनके अनुसार जो है ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है। उसकी जो आप कितनी भी व्याख्या कीजिए, आप जो है उसकी व्याख्याओं का ख़त्म ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो एक कहा है ना, आई थिंक कबीरदास ने, कि ऐसा लगता है कि जैसे निर्गुण अगर भक्ति कर रहे हो आप, तो आपको ईश्वर का जब साक्षात्कार होगा तो आपका ऐसा लगेगा कि आपने गुड़ खा लिया है, लेकिन उसका बखान करने के लिए, जैसे गूंगा जो है शब्द यूज नहीं कर सकता कि गुड़ कितना मीठा था, वैसे आप ईश्वर की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि कबीर की कुछ रचनाओं में उलटबासी मतलब क्या है, जब उन पंक्तियों का मीनिंग उल्टा किया जाएगा तब उसका अर्थ समझ में आएगा। उलटबासी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार लिखी गई है कि इनका अर्थ तभी समझ में आता है जब उन्हें उल्टा करके समझा जाता है। जैसे ये वाली आपकी जो है पोयम कैसी है कि ठाड़ो सिंह चरावे गाय। अब ऐसा हो सकता है कि सिंह खड़ा होके, शेर खड़ा होके जो है गाय चरा सकता है, लेकिन इसमें क्या मतलब है यहाँ पे कि जो हमारी आत्मा है वो खड़ा होके गाय चरा रहा है, मतलब हमारी जो इंद्रियां है उसको नियंत्रित कर रहा है, उसको चरा रहा है। क्लियर? तो इसका मीनिंग जो है बहुत डीप होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कबीर की रचनाएं रहस्य का समावेश करती हैं, जिनका मीनिंग जो है जल्दी से हमारे सामने नहीं आता, रहस्य लिए हुए होता है। ठीक है, कबीर ईश्वर को एक रूप में नहीं दर्शाते हैं, बल्कि कबीर के ने उन्हें क्या बोला है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, अदृश्य है, देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, बताया है। तो यह भी कहते हैं कि उनमें आत्मा है। ठीक है, कबीर ने ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा है, जो भी उन्हें नाम अच्छा लग जाए, उन्हें कोई वो नहीं है कि किसी भी एक नाम को उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने राम भी कहा है, रहीम भी कहा है। जैसे ये एक उनका है ना, दुल्हन गाओ मंगलाचार्य, हमारे घर आए राजा राम भतारे, तो ये राम के नाम से भी उन्होंने ईश्वर को वो किया है, रहीम के नाम से भी किया है, परंतु उन्होंने विशेष नाम का इस्तेमाल नहीं किया है। कबीर के अनुसार अगर कोई सत्य की खोज करना चाहता है तो उसे क्या, निराकार ईश्वर की उपासना करनी है, उस ईश्वर की उपासना जिसका कोई आकार नहीं है। कबीरदास की रचनाओं में एकेश्वरवाद, मतलब सबका मालिक एक, साईं बाबा की लाइन याद होगी सबको, तो उन्होंने भी क्या कहा है कबीरदास ने, एकेश्वरवाद है, सबका मालिक एक ही है, एक ही ईश्वर है, चाहे तुम राम कहो चाहे रहीम कहो। ठीक है, क्लियर? और मूर्ति भंजन का समर्थन किया है। मूर्ति भंजन मतलब कि जो है एक तरीके से मूर्तियों की पूजा ना करना। क्लियर? कबीर ने ईश्वर की अमूर्त बताया है, उन्हें उनकी कोई रूप नहीं है, अमूर्त जिसका कोई रूप ना हो, जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हैं, उसकी उपासना पे बल दिया इन्होंने। कबीर ने हिंदू धर्म की दो प्रथाओं का विरोध किया। सबसे पहला बहुदेववाद, जिसमें बहुत सारे हमारे देवता हैं। दूसरा मूर्ति पूजा का विरोध किया, अभी मैंने ऊपर यही बताया था, मूर्ति भंजन। इसके साथ चलते हैं कि कबीर ने जो है अपनी कविताओं में सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल किया है। जैसे जिक्र शब्द यूज़ किया है उन्होंने, कि बार बार हमें ईश्वर का क्या करना है, जिक्र करना है, उसके जो है नाम लेना है, इश्क करना है। इश्क किससे करना है, ईश्वर से करना है, और उसके इश्क में फना हो जाना है। ठीक है, इन जैसे शब्दों को जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्या हो जाना है, फना हो जाना है। नाम सिमरन शब्द हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति है। नाम सिमरन मतलब बार बार जो है ईश्वर का क्या करना है, नाम लेना है, उनको सिमरण करना है, याद करना है। इसके साथ साथ जो है इतिहासकार कबीर के धार्मिक सामाजिक विचारों और व्यवहारों के प्रश्नवाचक दृष्टि से क्यों देखते हैं। तो इसका सबसे पहला है कि कबीर उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं, विचारों, व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर ने भी हर एक चीज़ पे क्या किया था, प्रश्न लगाया था कि अगर मुझे बलि प्रथा माननी है तो क्यों माननी है, क्यों किसी को जो है वो ख़त्म किया जाए, क्या वो ईश्वर का बच्चा नहीं है, क्या उसको कष्ट में देख के ईश्वर को तकलीफ नहीं होगी। तो जितनी भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जितनी भी परंपराएं थी, जितनी भी संस्थाएं थी, विचार थे, व्यवहार थे, उन सब पे क्या किया कबीर ने, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, कबीर जन्म के आज भी विवाद है कि जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान।
यह विवाद उनके संत जीवनियों को जो है उभर कर आता है, जैसे 17वीं शताब्दी में, यानी उनकी मृत्यु के बाद 200 वर्ष बाद भी जो लिखी गई है। अब उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद जो लिखी गई है तो उसमें कितनी सच्चाई, कितना जो है अपनी इमेजिनेशन होगी, कल्पना होगी, कैसे बताया जा सकता है। इसके साथ वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया है, किंतु उनका पालन जो है गरीब मुसलमान परिवार में हुआ, और वो क्या थे, जुलाहे थे। ऐसे परिवार ने किया जो जुलाहे थे, इसीलिए कबीर को भी जुलाहा ही कहा जाता है। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु का नाम क्या है, रामानंद। आपको सीधा सा एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है, कबीर के जो है एक तरीके से गुरु कौन थे, तो वो रामानंद थे। ठीक है, कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है। ये भी चीज़ है कि रामानंद जो उनसे बहुत पहले हुए हैं, रामानंद और कबीर का एक समय का होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उनकी जो जीवनियाँ लिखी गई है उसमें उनके जो है गुरु का नाम क्या बताया गया, रामानंद बताया गया है। क्लियर। इसके साथ आज के लिए इतना ही है। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।